मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम घबराना नहीं। आज मैं इसके सामना स्वयं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने छोटे मोटे समस्याओं को अपने आप झेल करके पार किया है। आज की समस्या स्वयं में निपटा आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसे खुशहाल आने वाला है जैसे सावन में हरियाली आती है। सेम उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले लायक करेगा और टाइप करेगा, हर हर महादेव, महादेव का सीधा आशीर्वाद उसके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम 2 गुना रफ्तार से तरक्की के राह पर चलने वाले हो। आज के बाद मैं तुम्हें स्वयं सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन अब तुमसे कांपने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारे करीब आना चाहेगा और तुमसे माफी मांगने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी अब पापों का घड़ा भर चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा मेरा एक मंत्र ध्यान में रखना। कभी भी कोई भी समस्या हो तो इसे 888 बार अपने मन में गुनगुना लेना मंत्र है। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे कष्ट को मिटा दो। यही मंत्र को पूरे सच्चे मन से 888 बार बोलने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर पड़ेगा और तुम्हारी वह से निजात दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारा ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समझ पाओगे, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, तू ही पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारा लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी दिन खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। न तुम्हारा किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हैं तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 111 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारा सच्चाई पर, तुम्हारा अच्छाई पर, तुम्हारा भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव किसके साथ इतना बुरा ना होने देते हैं। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़, यह रास्ते मुझे किधर लेकर जा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह मेरे शत्रु ही है। महादेव, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे, तुम्हारे महादीप। और अब तुम ही तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारा सच्चाई का और तुम्हारा भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सुझाव, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारा इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम ही मिली है आज तक, और तुम्हारा इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहा, यह उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें खुद आएगा। तुम लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा गलतियों का एहसास दिलाने ये कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी,
यह नकारात्मक भावना तुम्हारे ऊपर कभी हां भी नहीं होंगी। तुम ही बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरती है और इसीलिए वह तुम ही नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरी व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जामे मत पूछना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो, जितनी इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारा महादेव, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक फिरता आए, मेरे प्रिय बच्चे अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारा सच्चाई पर प्रश्न उठाए। मेरे प्रिय बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं। उन्हें अब्बू खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं? अगर तुम ही नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखा अभी की हंसी हंसते दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते। वह तुमसे कहते थे कि अपने को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे कर्मों का तुम ही कितना बड़ा अवसर मिला। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाला है तुम्हारा महादेव। तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो आप, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना। 7 एजन चक्र, मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जहां पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सरकारी नकारात्मक अर्क को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे यह वह आगे आने वाले कष्टों से तुम ही बचाने में बहुत मदद करे और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना और आंख से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी जरूरतमंद को चिड़िया चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो दो, तुम या 10 चम्मच भी दे दो तो वह भी बहुत है। बस तुम्हारा भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन न की वर्षा होगी। पैसे से जुड़ी सारी रुका भी खत्म हो जाएंगी और सफलता का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम थक गए थे न अपने आप को सही साबित करते करते, तो अब तुम्हारा महादेव आ रहा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थी, उन सबको जवाब देने। मेरे प्रिय बच्चे, ये महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी कोई एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक कर दी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
तुम अभी जहां काम कर रहा हूं वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम ही नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा, तब तुम ही एक कंपटीशन के रूप में देख रहा है। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम ही नीचे गिराना पड़े। तुम्हारा हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। और इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबल होगी। ईश्वरीय शक्ति जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे, तुम्हें और तुम ही सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछा देंगे, लेकिन उनकी हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मोटिवेट एक महसूस करो भी इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जोड़ो मेरे प्रिय बच्चे, और 15 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम ही इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन नीत कभी अच्छा समय आया है नहीं। तुम्हें ब्राह्मण, तुम्हें यह अवसर देने वाला, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में कर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव देखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम ही इस महीने में। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तुम इस महीने मिल रहे, अक्सर तो सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सबसे और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और ही रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्रिय बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती थी, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे अपने शरीर में। दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम ही एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पर, तो राहुल तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी करो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होगे और वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पर रहने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रखेंगे, जिसकी वजह से तुम ही क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, लिसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम ही इस महीने। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारा सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगी। लेकिन उतनी ही तुम्हारा शत्रु भी बहुत करेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खरीदी रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसीलिए सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रह कोशिश करना कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें
और चाहे अकेले में रोल मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटी नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम ही बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारा शत्रु बढ़ेंगे और तुम ही सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, वह अपने पैसे बर्बाद मत करना। और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ी निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी ने व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्राह्मण तुम ही खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो और किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं इस महीने में, तुम्हारे लिए वह सब छूमंतर हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो, तुम धन हो गए हो, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही वहीं तुम्हारा महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देख खुशी से झूम उठेंगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की धूल बिल्कुल भी करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जल्दी से अपनी महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। मेरे प्रिय बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारा जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि मैं ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंख से क्यों नाराज हो? अपने निर्णय पर संदेश क्यों करते हो? मैं जानता हूं तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारा इच्छाएं मृत की तरह आगे की और नहीं पीछे की ओर जा रहा है। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतनी ही आगे चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख भाग। कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य मुख्य रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाह रहा। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। इतना ही नहीं, वह तुम्हारा मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहा है ताकि तुम भ्रमित हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे ही गुप्त शह से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा की थी कि समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर दो, तुम्हें तुम्हारा गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगा। 5 5 5 के साथ लिखें और अपनी महादेव जी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य होता कि तुम उसे माध्यम में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा एक बात विशेष ध्यानपूर्वक सुने। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सौंसते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे प्रिय बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं जाते। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन चाहते हैं, और वही होते छठी आकर्षण के केंद्र। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहा है। तुम अपने सपनों के महल में रहते हैं। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभार हो रहे हो।
इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारा सोच का विषय होना चाहिए। एक साथ साथ के साथ लिखी मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रहा है। 3 3 3 के साथ लिखे। मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारा सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और तुम्हारा मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुटे जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगी तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपनी समझ बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम ही अंदर से, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपाया है। तुम जानते हो, तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारा हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे इश्क करने वाले लोग ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो कभी तुम्हारा बारे में बुराई करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु में सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं। तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा ही दूसरों का भला करते। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही मुझ पर विश्वास, तो हां लिख कर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग तुम इतना ही आशा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता। बहुत गंदी सोच के साथ इंसान कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा समझता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही हमेशा से बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो, तुम्हारा अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाली, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारा शत्रु ने तुम ही मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चाल चली, किंतु अब बात समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना ही उनके किसी भी षड्यंत्र तुम्हें कोई मानसिक तना होता, बल्कि तुम मौन रहते हैं, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भाई जाग रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा। आने वाले समय में धन के आने को भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्म से भर उठेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम ही मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारा शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और कभी तुम ही परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। इसलिए तुम्हारा दुख का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रहा है। मैं मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखिए। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे जीवन में खुशियां दोगे। महादेव जी, अब और मैं नहीं सह सकता। अकेले यह सब मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर तू मेरे प्रिय बच्चे में आ रहा हूं। अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 455 अंक टाइप करके लाइक करूं। मेरी बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सो गए, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा हमें बचाकर रखूंगी। तुम ही हर बुरी नजर से, लोगों के षड्यंत्र से अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम ही सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारा कंधों से यह पोस्ट उतार देखूंगी। अब मैं और तुम बहुत रो लिया। अब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तो बहुत रो रो मुझे पुकारते थे ना, अब मैं भागी आ रहा।
तुम्हारा तरफ मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए, तो आप अपनी परेशानियों को बस मुझे अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंप दो। अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपनी महादेव को सब कुछ सौंपकर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना। आज बस यह सोचना कि महादेव आ गए हैं और अब वह सब कुछ देखेंगे। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिखकर उसमें आग लगाकर हवा उड़ता दो कि महादेव, आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई। अब आप सब संभालो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया। आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि महादेव आ नहीं रहा, लेकिन जिस दिन वह आएंगी ना, वह एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं। आपने ने तो मुझे वह सब कुछ भी दे दिया। बस यह काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम ही शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज अपनी महादेव के बाहों में सो जाता हूं। आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस यह सोचो कि माता है मेरे पास। तुम्हें आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारा सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। मैं वह तुम्हारा आर्थिक तंगी हूं, तुम्हारा सब अच्छे लोगों को परेशान करना हूं। तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र है, सब चीजों का नाश कर दूंगा। मैं हर चीज का अंत कर दूंगा। मैं और आरंभ होगा तुम्हारा नई जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियां होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम करते हो। जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोया हूं। तुम ही गले लगाने के लिए मेरा भी नहीं लगा सकते। हां, मुझे पता है तुम ही मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वह किसी चीज की जिद करता है, तो उसके माता पिता वह चीज उसे देने से पहले उसे सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हार जीत तो नहीं पूरी हो जाती है, उसे उस चीज की कदर करना सिखाया जाता है। उसी सिखाया जाता है कि हर चीज थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वह बच्चा बड़ा हो तो वह अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं। उसके माता पिता उसे डांटकर, उसे समझाकर, चीजों का इंतजार आर करवाकर कि एक वक्त पर दे देंगे, हम पर अभी इतनी जल्दी इसकी जिद पूरी करना सही नहीं है। अगर तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो मेरी भी तो कुछ फर्ज है। तुम्हारे प्रति मेरा बच्चा सही राह पर चले, बस वही कर रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुपकर